मुर्दाबाद, प्रदीप आतंकवादी मुर्दाबाद, प्रदीप आतंकवादी मुर्दाबाद, प्रदीप विधर्मी हाय हाय, प्रदीप विधर्मी हाय हाय, प्रदीप विधर्मी हाय हाय। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा फिर विवादों में। पहले राधा रानी को लेकर दिया था विवादित बयान। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। राधा रानी के ऊपर दिए गए बयान पर प्रेमानंद महाराज ने जताई थी कड़ी आपत्ति। लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। राधा रानी के मामले का अभी तक नहीं हो सका था पटाक्षेप के, उससे पहले ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने फिर दे दिया एक और विवादित बयान। इस बार तुलसीदास को लेकर दिया है विवादित बयान। तुलसीदास पर दिए गए विवादित बयान पर संतों का फूटा गुस्सा। वो तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। शिव राधाम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एक स्वरूप सदा दो नाम। जो सनातन धर्म के विरोध में सुर अगर उगलने लगे तो उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज परम ज्ञानी हुए थे, महाविद्वान हुए थे। वो साक्षात तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखिन की देखी। जो तुलसीदास जी महाराज अभिव्यक्ति उसकी अनुभूति करते थे, उसको साकार किया उन्होंने। ऐसे महापुरुष से अपनी तुलना करना, अरे कहा तुलसीदास उनके पैर की धूल के कण के बराबर भी तो प्रदीप मिश्रा नहीं हो सकते, और वो अपनी तुलना तुलसीदास जी से कर रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि प्रदीप मिश्रा ने तुलसीदास जी को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसमें वह गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के सामने आए इस बयान से संत समाज में एक बार फिर उनके प्रति आक्रोश पनप गया है। मुर्दाबाद, प्रदीप आतंकवादी मुर्दाबाद, प्रदीप आतंकवादी मुर्दाबाद, प्रदीप विधर्मी हाय हाय, प्रदीप विधर्मी हाय हाय, प्रदीप विधर्मी हाय हाय। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आजकल पंडित प्रदीप मिश्रा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रदीप मिश्रा का पहले दिया गया राधा रानी पर विवादित बयान का मामला अभी निपटा भी नहीं था कि इसी बीच अब उनका सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गोस्वामी तुलसीदास के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। शिव राधा रानी पर दिए गए विवादित वक्तव्य के बाद मथुरा के प्रसिद्ध रसिक संत प्रेमानंद महाराज सहित अन्य संत महंतों ने प्रदीप मिश्रा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एसएसपी से मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। तो मेरे द्वारा एसपी देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए और साक्ष्यों के आधार पर अपेक्षित विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। राधा रानी पर दिए गए बयान का मामला शांत नहीं हो सका है कि इसी बीच अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने तुलसीदास जी को गंवार शब्द कहा है। ये वीडियो में बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हम तुलसीदास जी की तरह बिल्कुल गंवार हैं। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। इस वीडियो के सामने आने के बाद संतों धर्माचार्यों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। संतों ने अब पंडित प्रदीप मिश्रा के सनातनी होने पर ही संशय जताया है। संतों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथ और रचनाएं की हैं, उन्हें गंवार कहना उचित नहीं है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा पहले राधा रानी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना और अब गोस्वामी तुलसीदास को गंवार बताना, ये परिभाषित करता है
कि नाम शंकर का लेते हो और जहर उगलते हो। भगवान शंकर के भक्त जहर पीने का सामर्थ्य रखते हैं। सनातन के विरोध में जिन्होंने सनातन को स्थापित किया है, जिन्होंने सनातन को परिभाषित किया है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उन भक्तों को जो प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनते हैं कि ऐसे कथावाचक जो सनातन धर्म के विरोध में सुर अगर उगलने लगे तो उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। सभी भक्तों को जो प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते हैं बहिष्कार करके ये बता देना चाहिए कि सनातन विरोधी सुर ये हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही कोई भी हो। अगर वो सनातन विरोधी या सनातनियों को जिन्होंने सनातन को परिभाषित करने में योगदान दिया है, हमारे देवी देवताओं के लिए अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी या परिभाषित करेगा उसको हम ऐसे दंडित करेंगे जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार ये असुर सुर न बोला जाए, न तो अन्यथा बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मौका है, सुधर जाओ वरना पछताओगे। दिन प्रतिदिन उनका अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने धन यश कीर्ति के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं गिन रहे और रोज नई एक शिगुफा सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार का छोड़ रहे हैं जिससे कि हम सभी सनातनियों को बड़ा कष्ट हो रहा है। कि आजकल जो ये सब्जेक्ट चल रहा है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए, आपका वक्तव्य इस पे होना चाहिए। वैसे तो ये सोचना चाहिए कि जिस विषयों पर श्री सुखदेव जी महाराज 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में कुछ कहने से बचते रहे और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि जिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, श्री शिव भी तरसते हैं, बड़े बड़े देवता नाग नर किन्नर जिनकी चरण नख के रज के लिए तरसते हैं, जब तक किशोरी जी कृपा न करें, जब तक स्वयं किशोरी जी न चाहें, तो ब्रह्मा जी को भी किशोरी जी के चरण नख के दर्शन नहीं हो सकते। ऐसी किशोरी जी, ऐसी सर्वेश्वरी, उसके विषय में मेरे जैसा मूड क्या कहेगा? मेरे जैसे मूड को क्या राइट है? हमने ब्रज के संतों से सुना है कि कृष्ण में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, जैसे शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सर्वेश्वरी राधा रानी के साथ हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को तुरंत व्यासपीठ से बहिष्कृत करना चाहिए और दूसरी बात, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी इस प्रकार का अनर्गल प्राप्त न कर सके। एक बहुत ही विवादित सनातन धर्म को लेकर के और इस तरह के अनर्गल प्रलाप चल रहे हैं, यह उचित नहीं है। सनातन धर्म पर इस तरह की वक्तव्य देना, व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है और कभी राधा रानी को लेकर के बोलना, कभी तुलसीदास जी महाराज को गंवार कहना, और ये सब उचित नहीं है। तुलसीदास जी महाराज परम ज्ञानी हुए थे, महाविद्वान हुए थे। वो साक्षात तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। जो तुलसीदास जी महाराज अभिव्यक्ति उसकी अनुभूति करते थे उसको साकार किया उन्होंने। ऐसे महापुरुषों को गंवार कहना यह अनुचित है और इस चीज का हम विरोध करते हैं। और सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ पर सोच समझ के बोलना चाहिए। ज्यादा इस तरह के वक्तव्यों को देना इस तरह से विधर्मी लोगों को बढ़ावा देने जैसा है। और भगवान तो भगवान है, इसीलिए अपने अंदर झांके और अपनी अंदर की प्रवृत्ति को देख करके अपने साक्षी परमात्मा को देखें, यही मैं कहूंगा।